हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी को नमस्ते देहरादून से ढेरों सारा प्यार और आपका वेलकम है गीता थापा व्लॉग्स में। तो मैं बहुत दिनों के बाद केक बना रही हूँ। तो यहाँ पे आज मुझे चॉकलेट केक का ऑर्डर आया था, मतलब आज तो क्या एक दिन पहले ही आ गया था। तो मैंने फटाफट से रात को ही स्पॉन्ज बना के रख दिया। तो उन्होंने मुझे 2 पाउंड का केक बनाने के लिए बोला था और 6 इंच के टिन में मैंने बनाया है। और ये भी थोड़ा सा हाइटेड केक जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, थोड़ा सा हाइटेड जाएगा बस। और यहाँ पे मुझे फुटबॉल थीम केक में बनाना था, पर मुझे ना फुटबॉल थीम का जो वो बैनर होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं ना सारे, वो मिले नहीं। क्योंकि मैंने अपनी बहन को जस्ट जिस दिन मुझे ऑर्डर आया केक का उसी दिन मैंने भेजा अपनी बहन को सामान लेने के लिए। तो वहाँ पे टॉपर्स वगैरह मिले नहीं। तो के जो फुटबॉल थीम जो फुटबॉल टॉपर था वो मैंने फिर गूगल से निकाल कर अपने हस्बैंड से प्रिंट करवा दिया वहाँ पे दुकान शॉप में भेजकर। उसके बाद फिर ये लेके आए तो उसी से मैंने टॉपर बना दिए हैं। तो यहाँ पे मेरा जो ये मतलब स्पॉन्ज है वो मैंने एक दिन पहले ही बना दिया था रात को। तो ताकि आपको पता ही है 2 2 बच्चे हैं मेरे, और अभी घर में मम्मी भी नहीं है जो बच्चा पकड़ ले और काम कर लो फटाफट से मैं। तो इसलिए अपने जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है वैसे वैसे मैं काम करती रहती हूँ। और आजकल मैं बहुत कम ही केक बेक करती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि केक के सामान लाने में कितना पैसा मतलब ये कि यह है हम लोग इतना इन्वेस्ट करें और फिर अगर कोई केक ना ले तो फिर वो अलग बात है ना। तो इसलिए मैं जहाँ तक हो अपने ही घर का केक बनाऊंगी अब। और ज़्यादा फालतू मतलब अगर आया तो मैं ऑर्डर लेने से मना नहीं करूँगी। पर ये है कि आप लोगों को पता ही है कि अगर हम लोगों को जितनी भी मतलब ये कि पास में सुविधा दें उतना ही लोग मतलब ये कि कोई मतलब ट्रस्ट की बात होती है लोगों की। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुझसे ही लो केक, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं किसी को। पर उनकी अपनी अपनी इच्छा है, इसलिए ठीक है, इसलिए मैं किसी को बुरा बुरा नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पे मेरी बेटी सो रही थी, अभी सुबह का टाइम था तो मैंने फटाफट नाश्ता वगैरह सबको खिला दिया था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना केक बनाना शुरू कर दिया है। तो अभी हेल्प के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और मेरा बेटा था। तो मेरा बेटा भी छोटा ही है, 4 साल का ही है मेरा बेटा, तो इसलिए वो अभी हेल्प तो नहीं कर सकता। तो वो साथ साथ में घूम रहा था। तो यहाँ पे मैं केक बना रही थी। तो मेरा व्हिप्ड क्रीम वगैरह मैंने मतलब हमारा किचन थोड़ा दूर है। तो मैं फटाफट से अपना मतलब जितना भी सामान था केक का वो मैंने रेडी कर लिया था। तो स्पॉन्ज तो मैंने एक दिन रात को ही बेक करके रख लिया था। तो सुबह तो फिर मैंने बस क्या बोलते हैं व्हिप्ड क्रीम को व्हिप करा और उसके बाद फिर मैंने अपने केक के सामान टूल्स वगैरह ये सब तैयार करे और अपना फ़ोन लेके मैं सीधा आ गई इधर केक बनाने के लिए। और क्या बोलते हैं और यहाँ पे मैंने गनाश भी रेडी कर लिया था। तो गना बच्चों का बर्थडे था तो मैंने अच्छे से इसमें चॉकलेट की फिलिंग करी है। और यहाँ पे अच्छे से मैंने जो गनाश था थोड़े से क्रीम में लगाकर जो व्हिप्ड क्रीम में थोड़ा सा मिलाया। और उसके बाद फिर मैंने केक को कवर करना स्टार्ट करा। और केक को जब मैंने कवर करना स्टार्ट करा तो इस तरह करा, देखो आपके सामने ये वीडियो है। तो ऐसा होता है ना, जैसे होम बेकर्स वगैरह, ऐसा नहीं बोल रही मैं कि बेकरी वाले ही साफ मतलब ऐसा गंदा बनाते हैं, वो भी साफ बनाते हैं। होम बेकर्स भी उनसे भी ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, है ना। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे जो मेरा केक है ये मेरा तैयार हो रहा है। यहाँ पे मेरा बेटा मेरे साथ बोल रहा था। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब मैंने इसकी ना 3 लेयर्स काटी है चॉकलेट स्पॉन्ज की। तो यहाँ पे मैंने 3 लेयर्स बस इतना ही कवर करूँगी मैं, 3 लेयर्स ही बस वो करा मैंने। तो यहाँ पे मैंने तो बस अब मैं अपने केक को अच्छे से कवर कर लूँगी। और अभी जैसे आपको पता ही है कि अभी मुझे मतलब 1 साल हो गया केक बनाते बनाते। तो बस यहाँ पे ज़्यादा केक तो मैंने बनाए नहीं है, मतलब ये कि 50 60 केक बना लिए हैं मैंने मतलब पूरे साल भर में। तो इतना इतना मतलब कुछ अपने यहाँ पे और थोड़े बहुत मेरे ऑर्डर आते थे पहले, जब मैं पिछले साल प्रेग्नेंट होने से पहले तब ऑर्डर आते थे, उससे मैं बनाया और घर के लिए बनाया कुछ। फिर मैं अपने जब मम्मी के में गई थी फिर वहाँ से ऑर्डर आया, वहाँ बनाया मैंने कुछ, अपने परिवार वालों के लिए बनाया। तो ऐसे करके मैंने इतने केक मैंने अभी बना लिए हैं। तो यहाँ पे जो मैं ये वीडियो डाल रही हूँ यहाँ पे भी मतलब अभी आपको ना ये वीडियो भी अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि तो यहाँ पे रिंग लाइट की वजह से अंधेरा हो रखा है, मतलब रिंग लाइट मेरा ख़राब हो चुका है।
तो यहाँ पे जो मेरा रिंग लाइट था पहले मैं उसे रख के काम करती थी, पर ये कि रिंग लाइट ना गिर के उसका वो जो लाइट होता है ना वो ख़राब हो गया है और स्टैंड भी थोड़ा टूट गया। और यहाँ पे देखो मम्मा थोड़ी देर के लिए क्या केक को फ्रिज में रखने गई सेट करने के लिए। मेरा बेटा देखो कैसे आके झाँक रहा है, कुछ छोड़ा हुआ तो नहीं है मम्मा ने। ये ये मैंने वीडियो में देखा क्योंकि मैं इस समय टॉपर बनाने लगी, क्योंकि टॉपर का ना आपको पता ही है टॉपर जल्दी से मिलते नहीं है। जहाँ पे मैं दुकान में जाती हूँ ना सामान लेने, वहाँ मेरे बहन को भेजा था, पर बहन ने वहाँ पे जब देखा तो वहाँ पे टॉपर और सब वगैरह के थे, बाकी उसका फुटबॉल का ही नहीं था। और बच्चों को फुटबॉल थीम केक ही चाहिए था और उन्होंने बोला था कि फुटबॉल भाजो बनाना भी मत, क्योंकि पहले मैंने एक केक उन्हीं के गाँव में पहले दे दिया था सेम सेम। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं टॉपर लगा के बना दूँगी। तो तो वैसे बनाया मैंने। तो यहाँ पे मैंने केक अपना ये करा और केक मुझे ढंग से देखा, मतलब केक का मैं अभी जो क्रीम है वो अच्छे से कवर कर ही रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ किनारे में अपने बच्चे के संग बात कर रही थी तो मैंने ऊपर देखा ही नहीं ढंग से, तभी मैंने केक को एकदम सेट कर दिया है। अभी आप बोलोगे कि केक को आपने कैसा करा है ये वो, पर लास्ट में आप केक देखना, मैंने बिल्कुल अच्छे से सेट करके अच्छे से कवर करके ही दिया है अच्छे से। और मैंने ये ये मैंने बना लिया था कम से कम, ये मैंने बना लिया था कम से कम 11-12 बजे बना लिया था, मेरा केक बन चुका था। और मैंने सेट भी करके रख दिया, और जो बच्चे आने वाले थे वो 3 बजे आने वाले थे, वो 4 बजे आए और आराम से मेरा केक सेट होके गया। और उन्होंने बोला था पहले वो लोग कि मतलब थोड़ा नहीं, मतलब वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे, होटल जाएंगे, ऐसा बोला था। मतलब कि वो लोग शायद ना पार्टी करने के लिए, बर्थडे पार्टी करने के लिए बच्चे बच्चे थे, तो वो शायद बर्थडे पार्टी करने के लिए रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, पर वो लोग फिर गए नहीं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा दूर हो गया। तो इसलिए फिर वो लोग हमारे मतलब यहीं गांव में ही उन्होंने किया। यहाँ पे दुकान है शॉप की, यहाँ पे देखो मैं डांस कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ बनाने का। और ऐसा होता है ना, देखो आप यूट्यूब से कितनी चीज़ें सीखते हो, है ना। मैं भी यूट्यूब से देख देख के सीखी हूँ सब चीज़। भले देखो आज मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने 50-60 केक बना लिए, पर वो 50-60 केक मतलब ये कि अभी भी मतलब ऐसा होता है मन में कि संतुष्टि नहीं होती, मतलब इंसान को भी है ना संतुष्टि ही नहीं मिलती। तो वैसे ही है कुछ कि 50-60 केक बन गए भाई, अभी भी थोड़ी सफाई आने बाकी है, पर मुझे इस बार पूरा यकीन था कि मैं बिल्कुल एकदम अच्छा केक बनाऊंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना यूट्यूब से देखो हम कितनी चीज़ें देखते हैं, सीखते भी हैं, लोगों को बनाते हुए देखते हैं बहुत, मतलब मैं बहुत देखती हूँ यूट्यूब में सबको बनाते हुए, तो कैसा बना रहे हैं वो लोग, उनका देखना और अपने आप करने में बहुत अंतर होता है ना। तो इतना भी मैं सीखी तो बहुत है मेरे लिए, ये कि टेस्ट में बिल्कुल बेकरी वाला टेस्ट आएगा और आपको बिल्कुल टेस्ट में कोई भी कमी नहीं मिलेगी। बस मेरा इतना वादा है सबसे कि टेस्ट में कोई कमी नहीं मिलेगी, बाकी मैं अपना 100% देने वाली हूँ केक में। और केक तो मैंने मतलब बहुत अच्छा सजाया, बच्चों को पसंद भी आया बहुत ही। बच्चों ने बोला कि फ्लेवर तो, और बच्चों को इतना पसंद आया, बहुत अच्छा लगा बोल रहे थे वो लोग। भले ही वो बताना भूल गए थे, फिर भी मैंने मैसेज करके बोला भाई कि तुम लोगों ने बताया नहीं कि कैसा लगा टेस्ट केक केक का। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा था भाऊजी बोलकर, तो उन्होंने ऐसा सब बोला। तो यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई देखो जैसा भी है कस्टमर को कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चे क्यों ना हो। अभी तो वही मेरे लिए भगवान है ना। तो देखो अभी मतलब इतना तो ट्रस्ट करते हैं बच्चे बेचारे कि भाभी जो है वो बना देगी हमारा केक और अच्छा ही बनाएगी। पहले भी लेके जा रखे हैं वो लोग अपने मतलब अपने रिलेटिव के बर्थडे, मतलब मदर्स डे वगैरह और अपने बर्थडे ऐसे ऐसे में लेके जा रखे हैं केक, तो उन्हें पता है कि मैं किस टाइप का केक बनाती हूँ। और जिन्हें नहीं पता तो अब ये है कि सबको पता है कि मैं केक बनाती हूँ। तो पर मैं किसी से ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मुझसे ही लो भाई, है ना, कि अपनी अपनी चॉइस है भाई सबकी। इसलिए तो यहाँ पे मैं ना देख रही थी कि मेरा केक में ना थोड़ा नीचे की तरफ ना थोड़ा फिनिशिंग ढंग से आने रखी थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा क्रीम भी छूट गया था, तो मैंने फटाफट फटाफट से इसे अच्छे से कवर किया, फिर दोबारा से क्रीम लगाई, फिर दोबारा से अच्छे से कवर किया। भाई जैसे यूट्यूब में जितने भी सिखाते हैं सब बोलते हैं कि भाई कस्टमर खुश होना चाहिए बस, अब बाकी हमें किसी से लेना देना नहीं है। तो वही मेरे दिमाग में था कि कस्टमर खुश हो बस, भले ही वो बच्चे क्यों ना हो, पर वो खुश होने चाहिए, उनके अकॉर्डिंग केक बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बनाया, अच्छे से मैंने फिर यहाँ पे जो गनाश था मेरा चॉकलेट गनाश जो मैंने बना रखा था उससे अच्छे से कवर किया। और यहाँ पे मेरे साथ ना एक दिक्कत होगी, मैं भूल गई कि जो गनाश था ना उसे थोड़ा सा मुझे ये कि मुझे छन्नी से छान लेना चाहिए था। मैंने यहाँ पे क्या करा, उसे मेल्ट तो किया मैंने ढंग से, पर बच्चा सोया हुआ था ना, छोटा बच्चा है
वो सोया हुआ था। मैंने फटाफट काम करने के चक्कर से मैंने ढंग से चेक नहीं किया, और वो गनाश ना थोड़ा सा उसमें मतलब ये कि चॉकलेट के टुकड़े वगैरह थोड़े से आ रहे थे उसमें, जो डार्क कंपाउंड था ना उसका। तो फिर मैंने अच्छे से उसे फिर हाथ से हटाया, और फिर अच्छे से फिर मैंने बार बार मतलब उसमें बार बार उसमें अटक रहा था, जब मैं गनाश वगैरह जब मैं डाल रही थी केक में, तो ऊपर से कवर करते वक्त तो वो बार बार अटक रहा था नोज़ल में। तो फिर मैंने फटाफट से वो हटाया, तो आस्ते आस्ते करके मैंने सही किया, और यहाँ पे मैंने अच्छे से केक कवर किया। नीचे से मैंने जो थोड़ा थोड़ा वो ऐसा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बना दी है अच्छी सी। तो यहाँ पे मेरा केक देखना, अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, और कि प्लीज़ सब्सक्राइब मी। और मेरी जो जर्नी है 2 बच्चों के साथ, ये आप देखने के लिए बिल्कुल मतलब ये कि आप देखिए कि मेरी लाइफ कैसे मतलब कैसे निकलती है। और आप लोगों को तो पता ही है, सब बोलते हैं कि यूट्यूब में अपनी मतलब जो यादें होती है वो संभालने के लिए यूट्यूब बहुत अच्छा है। तो उसी में ही मैं मतलब मैं भी यही सोचती हूँ कि जितनी भी मेरी यादें हैं पहले से अभी तक की और आगे भी, वो सब यूट्यूब की जर्नी में मेरी सेफ रहे यादें, ताकि मैं कल परसों बूढ़ी भी हूँ तो मुझे कोई गम ना रहे। मुझे शौक था केक बनाने का, और वो मैंने बनाया। भले ही ऐसा होता है ना कि हर कोई सीख नहीं पाता है, बड़े बड़े मतलब शेफ्स मतलब बड़े बड़े क्लासेस ज्वाइन करके सीख नहीं पाता है, पर मैं घर में बैठकर, अब 2 बच्चे भी हैं तो मैं घर में बैठकर यूट्यूब से देख देख के काफ़ी चीज़ें सीखती हूँ, और फिर उसे ट्राई करती हूँ। भले ही ये कि ज़्यादा मतलब ये कि ज़्यादा केक के ऑर्डर्स ना आए, पर मैं उसी में खुश हूँ। मैं जो अपने घर के लिए बनाती हूँ, और थोड़े बहुत जो ऑर्डर आते हैं 2-4, उसके लिए मैं खुश हूँ, मैं इतना भी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से, इन्होंने बोला था कि फुटबॉल थीम केक बनाना, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्रास नोजल में अच्छे से मैंने यहाँ पे कलर मिस्ट का कलर ग्रीन कलर यहाँ पे क्रीम में मिला रही हूँ, और उसी से ग्रास बनाऊंगी अब मैं। तो दिमाग में ना मतलब काफ़ी मतलब गूगल में मैंने काफ़ी मतलब फ़ोटोज़ वगैरह देखी है फुटबॉल केक की। तो पर अब क्या करें, मतलब सेम टू सेम तो नहीं बना सकते ना हम लोग, तो फिर वही मैं अपना थोड़ा दिमाग लड़ा रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर मतलब अचानक जैसे आप काम करने लग जाते हो ना, तो अचानक मतलब काम करते 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 माइंड में ऐसा होता है ना कि हाँ भाई, मतलब बन जाता है अच्छा, हम बना भी देते हैं और बन भी जाता है अपने आप से, वैसा वाला हो गया मेरे साथ। तो मैंने अच्छे से मतलब यहाँ पे नोज़ल में अच्छे से मैंने ये क्रीम भरा, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ग्रास नोज़ल से ग्रास बनाए। तो यहाँ पे मेरा बेटा घूम रहा था इधर उधर, वो बोल रहा था कि मम्मा मेरा बर्थडे कब आएगा। मैंने बोला बेटा आपका बर्थडे आने ही वाला है, बस चिंता मत करो। तो वो केक देख रहा था, कि बार बार पूछ रहा था मुझसे कि भाई केक किसके लिए बना रहे हो आप, केक किसके लिए बना रहे हो। तो मैंने बोला भाई ये केक का ऑर्डर आया है, वो जानता है उनको ना, जो बच्चे आते थे ट्यूशन में। तो यहाँ पे ये मेरा मतलब रिंग लाइट भी हिला रहा था बार बार आकर। तो ऐसा होता है ना, बच्चे को बच्चों को मतलब ऐसा बोलो कि मत करो बाबू बोल के, और वो और करते हैं। तो बस ऐसी है ज़िंदगी बच्चों के साथ, हमारी लाइफ आगे की। अब देखो, अब ये बड़े होंगे, फिर ये भी देखेंगे कि भाई मम्मा कैसे काम करती थी और ये लोग कैसे तंग करते थे इनकी बदमाशियाँ। ऐसा होता है ना बच्चे, मतलब है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं करते, पर मेरे बच्चे की यादें, मेरे बेटे की यादें तो बिल्कुल मुझे बुढ़ापे तक भी याद रहेगी कि ये मुझे बचपन से कैसे परेशान करता था। इसलिए बच्चों के संग भी ऐसे दिन निकलने चाहिए, तभी आपको यादगार रहता है कि हाँ भाई मेरे बच्चे ने ऐसे किया था, मेरे बच्चे ने ऐसे किया था, है ना। तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो यहाँ पे मेरा केक बन के रेडी है। मैं फटाफट से इधर उधर मैं देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ मैं ग्रास लगाऊँ अच्छे से, जो केक का लुक अच्छा आए। और आपको बताना भाई आपको कैसा लगा मेरा केक, कमेंट करना। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ वो मेरी वीडियोस देखें। भले ही मैंने अभी यहाँ पे केक की फुल वीडियो मतलब शायद मैंने पहली बार डाली होगी ये, बाकी वगैरह मैंने शॉर्ट्स वगैरह ही डालती थी। जब से मैंने केक सीखा, मैंने 1 साल हो गया केक सीखा, आस्ते आस्ते सीखती गई, इसी में ही सीखा, मतलब यूट्यूब देख देख के सीखा, वीडियो डाले, इसी में मैंने मतलब फर्स्ट केक बनाया हुआ भी इसी में डाल दिया। और ऐसे ही उससे पहले हम लोग बिस्कुट से ऐसे घर में बेक करते थे सिंपल, पर जब मैंने फिर क्रीम वगैरह प्रीमिक्स वगैरह जाना कि भाई क्या क्या होता है बोलते केक का सामान, तब से फिर मैंने तभी मैंने सामान लेके आई मैं। उसके बाद फिर मैंने जब मैं पहले ट्यूशन पढ़ाती थी उसी से मतलब अपने मतलब ये कि अपने जो मेरा वो था ना, क्या बोलते हैं, सोच था कि मतलब मुझे कुछ करना है, तो फिर मैंने किया। मतलब ट्यूशन से जो मैंने पैसे कमाए वो मैंने उस मतलब थोड़ा बहुत इसमें भी लगाए, थोड़ा बहुत अपना शौक पूरा करने में भी किया। तो केक का सामान भरा भाई, इतना सारा सामान भरा,
उसके बाद आस्ते आस्ते बनाते गई। पर अब इतना ज़्यादा सामान नहीं लेके आती मैं। जब मुझे ऑर्डर वगैरह मिलते हैं, जब मुझे अपने घर का बनाना था तभी मैं लेके आती हूँ, नहीं तो फालतू ये कि सामान भी ख़राब होता है, ऐसा वैसा हो जाता है। इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं भरती हूँ सामान, थोड़ा बहुत ही भरती हूँ जब आए। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे भाई फ्रेश, हम अगर कस्टमर को फ्रेश देंगे तो कस्टमर भी दूसरी बार भी आएगा। अगर हम उसे ऐसा दे देंगे तो कैसे आएगा फिर, है ना। और देखिए मेरे केक बन के रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जो नए हैं वो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट भी बताना मुझे कैसा लगा आप लोगों को केक। तो यहाँ पे बच्चों ने मुझे अपनी ये वीडियो थोड़ी सी शेयर करी है कि उन्होंने कैसे अपने भाई का बर्थडे मनाया। तो यहाँ पे देखो सब कितने खुश हैं, और यहाँ पे इन्होंने केक वेक भी लगा चुके हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं फिर से बोलती हूँ, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और बताना मुझे कैसा लगा आप लोगों को। बाय बाय।